हेलो बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पढ़ लिए हैं। ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अगला टॉपिक स्टार्ट होता है गैमेटोजेनेसिस का। अगला टॉपिक स्टार्ट होता है किसका? गैमेटोजेनेसिस का। और आज हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस में स्पर्म प्रोडक्शन। ठीक है। गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट करेंगे, उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है ना क्या होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमने फर्स्ट लेक्चर्स में भी देखा था कि वो ऑर्गन्स है ना जो गैमीट्स का फॉर्मेशन करे एंड सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करे। ठीक है, सिंथेसिस करे, सिक्रेशन करे, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे मेल के अंदर आते हैं टेस्टिस एंड फीमेल के अंदर होती है ओवरी, है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब उसमें मेल में गैमीट जो बनते हैं उसे स्पर्म बोलते हैं और फीमेल में जो गैमीट बनते हैं उसे ओवम बोलते हैं। गैमीटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस, है ना। गैमीट बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैमीटोजेनेसिस। इसके बाद देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, गैमेटोजेनेसिस। अब अगर स्पर्म बनने की प्रोसेस यानी तो उसे बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया गोनिया क्या है? इमेच्योर मेल जर्म सेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर इमेच्योर एंड मेच्योर टर्म्स में है ना एग्जामिनर जो होते हैं ना बच्चे को फंसाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स हैं। ठीक है, हम लोगों ने जब टेस्टिस के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था टेस्टिस को लोब्यूल में बांटा था और लोब्यूल के अंदर है ना 2 से 3 सेमनीफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट थे और उस सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर 2 तरह के सेल प्रेजेंट थे। ठीक है, और उन 2 तरह के सेल में एक सेल था जर्माइनल इपिथेलियम का, ठीक है, जिससे स्पर्म का प्रोडक्शंस होते थे, एंड दूसरा सेल था सर्टोलाई सेल। ठीक है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता था जर्म सेल्स को। ठीक, तो यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या है? इमेच्योर मेल जर्म सेल्स हैं। ठीक है, और देखते हैं प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया से है ना स्पर्म का प्रोडक्शन होता है जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट प्यूबर्टी। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम में स्टार्ट होता है। ठीक है, मेल में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी 14 ईयर 15 ईयर्स के बाद जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। अब देखते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये प्लूरल है और उसे हम सिंगुलर में देखेंगे तो स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया है कि सिंगुलर में इसे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है अभी हमने देखा प्रेजेंट ऑन इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल्स। सेमनीफेरस टिब्यूल्स के इनर वॉल के साइड में, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं एंड मल्टीप्लाई बाय माइटोसिस एंड इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि माइटोसिस यहाँ पे क्यों होता है। टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स प्रेजेंट है, लोब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट है और सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर जर्माइनल एपिथेलियम प्रेजेंट है जिसे स्पर्मेटोगोनिया बोला गया और इसे इमेच्योर बोला गया। ठीक, अब इसमें क्या होता है ना, माइटोसिस होता है। एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ में एक टर्म दिया गया है, एक लाइन दिया गया है, उसमें बोला गया है कि मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस है ना ओल्ड एज में भी स्टार्ट होता है। ठीक, तो इसका मतलब ये जर्माइनल एपिथेलियम जो है उसे परसिस्टेंट रहना पड़ेगा ताकि उससे लगातार स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं मेल जर्म सेल्स जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। उसमें माइटोसिस होने के बाद, ठीक है, उसने अपना नंबर जो है ना वो इंक्रीज किया, माइटोसिस होने के बाद अपना नंबर इंक्रीज किया और उस नंबर इंक्रीज करने से, ठीक है, उसमें से कुछ मेल जर्म सेल तो अभी भी मेल जर्म सेल की तरह रह गया एंड और उसमें से कुछ जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो यहाँ पे माइटोसिस हुआ। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर, माइटोसिस करने के बाद जर्म सेल्स का नंबर जो है इंक्रीज किया गया। स्पर्मेटोगोनियम्स जिसमें कि माइटोसिस हुआ तो मेनी नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम जो है वो 2n है, तो इसका माइटोसिस होने के बाद ये क्या है, रिडक्शनल डिवीजन नहीं है, इक्वेशनल डिवीजन होते हैं, तो इसमें जो स्पर्मेटोगोनिया बना वो भी क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम्स, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनिया ने स्पर्मेटोगोनियम्स, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम्स 2n है जिसमें क्या होगा 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, कोल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, इसमें से कुछ जो माइटोसिस हुए उसमें से कुछ जो है वो क्या कहलाएंगे, उसमें मॉडिफिकेशन या ग्रोथ ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएंगे, उसे बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ना वही आगे चल के क्या होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा एंड रेस्ट जो जर्म सेल में माइटोसिस हुआ वो फिर और माइटोसिस करके और जर्म सेल और प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया का है ना स्पर्मेटोसाइट्स का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेंगे।
स्पर्मेटोगोनिया 2n है, माइटोसिस होगा n स्पर्मेटो, उसमें से सम स्पर्मेटोगोनिया आर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, अब देखते हैं, अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में माइटोसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो क्या है 2n है, ठीक है, उसमें अंडरगो वो क्या होगा, मियोसिस में जाएगा। तो उसमें क्या होगा, मियोसिस 1 यानी कि रिडक्शनल डिविजन्स होंगे, तो यहाँ पे दो दो स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ पे प्लोइडी पे क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का प्लोइडी क्या हो जाएगा 2n, एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का प्लोइडी हो जाएगा n। ठीक है, एंड इसमें जब मियोसिस 2 होंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस 2 होंगे, तो उससे बनेगा स्पर्मेटिड्स। ठीक है, उससे क्या बनेगा, स्पर्मेटिड्स बनेगा। उसी का हम फिर से देखते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया जो क्या है 2n, उसमें मियोसिस 1 हुआ, तो उससे बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 हुआ, तो उससे बना स्पर्मेटिड्स। ठीक है, अब क्या होगा, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस है, उसे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि स्पर्म बनने के बाद। ठीक है, यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म बनने के बाद स्पर्म हेड बिकम्स इम्बेडेड इन सर्टोलाई सेल। स्पर्म बनने के बाद स्पर्म का हेड जो है वो अटैच हो जाएगा सर्टोलाई सेल से, और वहां पे मॉडिफिकेशंस भी होते हैं एंड न्यूट्रिशन भी गेन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होते हैं, स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। स्पर्म जो होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होते हैं, दो तरह के सेल्स प्रेजेंट है, एक जर्म सेल्स और दूसरा सर्टोलाई सेल। तो जर्म सेल से स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो गए, और स्पर्म्स जो है वो अब अटैच है सर्टोलाई सेल के साथ। ठीक, तो सर्टोलाई सेल से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब बाहर आती है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद ट्यूबली रेक्टाइरेटेड भाषा फ्रेंसिया, मतलब कि जब वो वहां से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलती है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशंस का नाम दिया जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, इस टर्म को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मींस स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होना। स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होना, ये हो जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड से स्पर्म। स्पर्मिएशंस में स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशंस। ठीक है, इस 3 टर्म में एग्जामिनर जो होते हैं बच्चे को उलझाते हैं, तो आप इन तीनों को याद कर लो। स्पर्मेटो, ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया। ठीक, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स, 2 स्पर्म्स है ना। स्पर्मिएशंस ये क्या है, प्रोसेस है जिसमें स्पर्म्स जो होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, है ना, स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जो हम लोगों ने देख लिया, ड्यू टू सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन सिक्रीशंस। अब जर्माइनल सेल तो हमारे पास हमारे मतलब कि मेल में बचपन से ही होते हैं। ठीक है, इन्फेंट स्टेज से ही होते हैं, लेकिन उससे स्पर्म का प्रोडक्शन उस समय स्टार्ट नहीं होता है। स्टार्ट कब होता है, प्यूबर्टी में। और प्यूबर्टी में क्या होता है, ड्यू टू सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन सिक्रीशंस ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उनका जो होता है ना सिक्रीशंस इंक्रीज करता है। ठीक है, जीएनआरएच। ठीक, जीएनआरएच जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं, हाइपोथैलेमस से निकलते हैं एंड ठीक है, और वो काम करता है किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। वो काम करता है किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और वहां से सिक्रीट करवाता है एलएच एंड एफएसएच। एलएच हो गए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एफएसएच हो गए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करवाते हैं। ठीक है, रिलीज करवाते हैं उससे। अब देखते हैं एलएच का काम क्या है। एलएच जो होते हैं वो काम करते हैं, एलएच निकला कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, और काम कहाँ करेगा, लेडिक सेल पे। एलएच निकला कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, काम करेगा लेडिक सेल पे, और लेडिक सेल से को स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस, है ना। यहाँ पे एक और करिए, लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। ठीक है, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। एंड लेडिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में। ठीक है, इंटरस्पेशियल स्पेस में, जहां पर हमने टेस्टिल को लोब्यूल्स में बांटा था। ठीक है, और उस लोब्यूल्स के में क्या थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे 2 to 3, एंड रेस्ट जो इंटरस्टिशियल स्पेस जो थे वहां पे प्रेजेंट थे लेडिक सेल। ठीक है, उस लेडिक सेल को क्या किया, स्टिमुलेट किया, कौन, एलएच। एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसे क्या किया, स्टिमुलेट किया। एंड स्टिमुलेट किया किस लिए, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। और एंड्रोजन क्या है, मेल हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, इसे लेडिक सेल से सिक्रेट किया। एंड्रोजन क्या किया, स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और एंड्रोजन क्या किया, स्टिमुलेट किया, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट किया। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा आता है एफएसएच। एफएसएच का किस पे काम करता है, एक्ट ऑन सर्टोलाई सेल। एंड सर्टोलाई सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, एक जर्म सेल, दूसरा होते हैं
सर्टोलाइसेल जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म्स को, ठीक है। एक्ट ऑन सर्टोलाइसेल एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स which in presence of spermiogenesis which in process of spermiogenesis के प्रोसेस में, ठीक है, स्टिमुलेट करता है कुछ फैक्टर रिलीज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे 2-3 फैक्टर्स होते हैं, उसे रिलीज करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, स्टिमुलेट करता है सर्टोलाई सेल को, एफएसएच, ठीक है, एफएसएच एक्ट ऑन सर्टोलाई सेल, ठीक। तो एलएच का काम हमने देखा, एलएच किस पे काम किया, लेडिक सेल पे, और लेडिक सेल क्या किया, है ना, सिंथेसिस किया, है ना, सिंथेसिस किया एंड सिक्रीट किया एंड्रोजन को, और एंड इसमें स्टिमुलेट किया प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक। एंड एफएसएच किस पे काम किया, सर्टोलाई सेल पे, जो क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है, और उसने स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स व्हिच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, कुछ फैक्टर रिलीज करवाया जो क्या किया, स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में हेल्प किया। उसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स। जब हम स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं तो स्पर्म्स जो होते हैं ना माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि स्पर्म जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पे एग्जामिनर इसे माइक्रोस्कोपिक डाल के आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो स्पर्म इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। पार्ट ऑफ स्पर्म्स क्या होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, ठीक है। तो अब देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, ये सभी को, हेड, नेक, मिडिल पीस, है ना, टेल, इन सभी को क्या करता है, कवर करके रखता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर्स पे गौर करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स में हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि पूरे पूरे स्पर्म को क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं। उसके बाद आता है एक्रोजोम, है ना, ये हेड का पार्ट है, एंड न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोजोमल मटेरियल, है ना, और ये बीच में जो है ना एक्रोजोम इसे बोलते, इसे इसमें क्या है, न्यूक्लियस कंटेनिंग है क्रोमोसोमल मटेरियल, एंड बीच में आता है नेक, फिर आता है मिडिल पीस, जहाँ पे क्या होते हैं, माइट्रोकोंडिया प्रेजेंट होते हैं, एनर्जी स्टोर फॉर स्विमिंग, और ये माइट्रोकोंडिया जो होते हैं वो स्विमिंग में मदद करते हैं। उसके बाद ये टेल पार्ट हो गया, और हेड में हमारे पास 2 पार्ट हो गए, एक हो गया क्रोमोसोम्स एंड दूसरे हो गए न्यूक्लियस। तो एंटेरियर पोर्शंस कवर्ड बाय कप लाइक स्ट्रक्चर्स, आपको ये याद रखना है, कप लाइक स्ट्रक्चर्स, एंटेरियर पोर्शन में कप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे क्या नाम दिया जाता है, एक्रोजोम। एक्रोजोम फिल्ड विथ एंजाइम, एक्रोजोम जो होते हैं वो एंजाइम से भरे हुए होते हैं। हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, जो क्या करते हैं, ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन होने में इसकी मदद करते हैं। तो एक्रोजोम कैसा दिखता है, कप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखता है, जिसके अंदर क्या है, एंजाइम प्रेजेंट है, एंड हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। उसके बाद बात करते हैं, उसके अंदर होते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसे होते हैं, इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पे राउंड बोल सकता है, ओवल बोल सकता है, क्योंकि जब हम टिश्यू सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें राउंड राउंड न्यूक्लियस है, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस है ना, इन सब चीज़ों का जिक्र आता है। तो इसके बारे में क्रोमो न्यूक्लियस जो होते हैं हमारे ह्यूमन स्पर्म्स में, तो वो होता है इलोंगेटेड हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं, इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इसमें आपको इलोंगेटेड पे ध्यान रखना है, ठीक है। स्पर्म जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। आप एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, वो ध्यान रखना है, आपसे गलती ना हो, सिली मिस्टेक ना करवा पाए एनटीए वाले। मिडिल पीस का बात करता हूँ, तो मिडिल पीस में क्या होते हैं, माइट्रोकोंडिया प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे माइट्रोकोंडिया प्रेजेंट होते हैं, और इसे ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल। और यहाँ पे जो माइट्रोकोंडिया प्रेजेंट होते हैं ना, वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या हो सके, टेल का मूवमेंट हो, दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी। वो क्या करता है, स्पर्म मोटिलिटी को बढ़ाता है, या फिर उसमें मतलब उसे मदद करता है स्पर्म की मोटिलिटी में, एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, ताकि वो अपने ओवन तक पहुंच सके और वहां पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो सके, ठीक है। ह्यूमन मेल इजिकुलेट्स, ठीक है। अब स्पर्म्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं, और कि ह्यूमन मेल जो है वो इजिकुलेट करता है 200 to 3 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग ए क्वाइटस, मतलब सिंगल क्वाइटस के अंदर 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स इजिकुलेट होते हैं, ठीक। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, मतलब कि आपका अगर मेल का फर्टिलिटी अगर अच्छा हो, ठीक है, नॉर्मल हो, तो उसके लिए 60% ऑफ स्पर्म्स जो इजिकुलेट हुए हैं वन वन क्वाइटस में, 60% ऑफ स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, ठीक है। नॉट ओनली शेप, नॉट ओनली साइज, बट बोथ शेप एंड साइज, है ना। 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन राइज होते हैं, एटलीस्ट 40% ऑफ देम, ठीक है, मीन्स जो देम सो विग्रस मोटिलिटी, विग्रस मोटिलिटी मतलब उसमें बहुत ज्यादा मतलब मोटिलिटी हो, ठीक है, विग्रस मोटिलिटी हो, किसमें, इन द सेंस कि 200 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग ए क्वाइटस, इसका 60% है ना, हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, ठीक है, शेप एंड साइज इसका नॉर्मल होगा, एंड इस 60% में से 40%, ठीक है, इस 60% का 40% जो होंगे वो विग्रस मोटिलिटी शो करना चाहिए, ठीक है। स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, हमें पता है कि स्पर्म्स कहाँ से रिलीज होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं, ठीक है। सिक्रीशंस ऑफ एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट, है ना। तो यहाँ पे एपिडाइडाइमिस भी क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, है ना, प्रोस्टेट। एपिडाइडाइमिस पे देखो और वास डिफरेंस के बारे में बहुत सारे बच्चे को डाउट होता है कि ये सिक्रीट नहीं करते, ये ओनली ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स करते हैं, ठीक है। बट एपिडाइडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोलेथरल ग्लैंड्स भी होते हैं, वो भी सिक्रीट करते हैं, ठीक है। एसेंशियल फॉर मैच्योरेशंस एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स, यानी कि एपिडाइडाइमिस का सिक्रेशन, वास डिफरेंस का, सेमिनल वेसिकल्स का एंड प्रोस्टेट, ये 4
चार चीज का सिक्रेशन जो है वो स्पर्म्स के इसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स के लिए जरूरत है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, है ना, जो भी एसेसरी डक्ट है, ठीक है, एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय टेस्टिकुलर हार्मोन्स, ठीक है। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, है ना, इन डक्ट का क्या काम है या फिर ग्लैंड का फंक्शंस क्या है, इसको मेंटेन करता है या मॉनिटर करता है कौन, टेस्टिकुलर हार्मोन जो होते हैं इसे मेंटेन करते हैं। और ये एंड्रोजेंस अभी हमने पढ़ा कहाँ से रिलीज होता है, लेडिंग सेल से रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्पर्म का प्रोडक्शन, ठीक है, अच्छे से खत्म किया। अब नेक्स्ट चैप्टर्स में ओवम का प्रोडक्शन हम लोग करेंगे, सेकेंडरी ओसाइट का प्रोडक्शन हम लोग करेंगे। तब तक के लिए ओके।